वन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासीन। ये थी आज की हेडलाइंस और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। हाफजाबाद से जानते हैं ब्यूरो चीफ उमर सज्जाद मुगल की इस रिपोर्ट में तंजीम मुगलिया के ज़िला दफ्तर में सदर तंजीम मुगलिया ज़िला हाफजाबाद मिर्ज़ा नज़ीर अहमद की सदारत में महान इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबरान के अलावा बतदाद में नए साथी ने भरपूर शिरकत की। आने वाले मोअज़्ज़िज़ अफराद को गुलदस्ते पेश करके खुशामदीद कहा गया। मीटिंग में खुसूसी शिरकत हकीम अमानुल्लाह मुगल, डिप्टी DU मियां नायतुल्लाह, सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद अकरम मुगल हेडमास्टर की शिरकत की। इसके अलावा ताजिर कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी खुश आइन थी। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ अब्दुल अलीम मुगल ने तिलावत कुरान पाक और हाजी असगर अली मुगल जनरल सेक्रेटरी ने नात रसूल मकबूल से किया। नए आने वाले दोस्तों ने भरपूर अंदाज से अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में तंजीम मुगलिया को मुस्तहकम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दी, जिन्हें पूरे इन्हमाक के साथ सुना गया और इन पर अमल दरामद का वादा किया गया। तजावीज़ में मुगल बंदगी और मुगल मुसाहरत के नाम से प्रोग्राम शुरू करने पर जोर दिया गया। टैलेंट हंट के लिए जिला भर से मुगल बच्चों को तैयार करने का कहा गया। बच्चों की तालीम तरबियत और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किए गए। आखिर में मेज़बान मिर्ज़ा नज़ीर अहमद सदर तंजीम मुगलिया हाफजाबाद की तरफ से पुरतकल्लुफ़ खाने का अहतमाम किया गया और आखिर पर हाफिज़ एजाज अहमद चेयरमैन तंजीम मुगलिया ज़िला हाफजाबाद ने दुआ की। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ का नाम महमूद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सुहानरा शहरों को बाकी चिकन फरोशों की निस्बत 100 रुपये सस्ता चिकन फराहम करने की सजा। चिकन शॉप्स वालों की जानिब से दूसरी बार मुर्दा गोश्त सेल करने का इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश। लाल सुहानरा में अफजल चिकन शॉप के मालिक मोहम्मद सुहेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने लाल सुहानरा के शहरों को रिलीफ देने के लिए बाकी चिकन शॉप्स वालों की निस्बत 100 रुपये फ़ी किलो चिकन कम रेट पर देने की वजह से लाल सुहानरा के तमाम चिकन डीलर अरसा दराज से मेरी मुखालफत कर रहे हैं। फेक वीडियोस बनवाकर मुझ पर मुर्दा मुर्गियाँ फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाकर मेरे कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरे 2 कंट्रोल शेड अपने हैं, सप्लाई की गाड़ियाँ भी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, किसी भी गलत तरीके से कमाया गया रिस्क मुझ पर हराम है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और हलाल रिस्क कमा कर ही अपने बच्चों का पेट पालूंगा। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मोहम्मद अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम भजन ये है कि आज 564 रुपये लिस्ट है, मैं 450 बेच रहा सर। साढ़े कंट्रोल शेड अपने लिहाजा सारी ट्रांसपोर्ट साड़ी अपनी ब्रोकर का कमीशन ये नहीं है, तो लिहाजा असी आवाम ने रिलीफ दे के सस्ता गोश्त बेच रहे हैं। इस गोश्त बेचने की वजह से दूसरे फटे वालों को तकलीफ हैगी है। इस वास्ते डेली कोई ना कोई नवा प्रोपेगेंडा मेरे करते हैं। ये हकीकत में कोई तल्लक नहीं, ये सब लोग इतने देख रहे, ताज़ा मुर्गी ताज़ा हर शय कर रहे हैं। ठीक है सर, ये कोई ऐसा हकीकत नहीं है। अलहमदुलिल्लाह मुसलमान ताज़ा गोश्त हलाल गोश्त। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ यूनुस शहबाजी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेंबर जिला कौंसिल साहिवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ फराई से इनके बाई गाँव 6612 में मुलाकात सियासी समाजी अमूर पर तबादला ख्याल। दौरान गुफ्तगू इनका कहना था कि इलेक्शन जब भी हो इंशाल्लाह साबका सूबाई वजीर पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के बेटे मलिक फलक शेर लंगड़ियाल PP 201 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ाएंगे। इनका मजीद कहना था कि मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार हो गए और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और अपने हल्के से कामयाबी हासिल करेंगे। हम अपने ग्रुप के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। मेरे गांव समेत पूरे हल्के में मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार मंसूबों पर काम किया, तरक्याती कामों को मुकम्मल किया। हल्के में मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के अलावा जितने भी शख्सियत मुंतखब होकर आई उन्होंने तरक्याती काम तो किए, लेकिन मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल का तरक्याती कामों में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। मैंने तरक्याती मंसूबों पर अपने गाँव में बेशुमार मंसूबों पर काम किया। आखिर में इनका कहना था इंशाल्लाह मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और सियासी मैदान में अपने मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। इस मौके पर चौधरी जाहिद जावेद आराइन, चौधरी अब्दुल रऊफ, चौधरी महमूद अरशद, साबिक नाज़िम चौधरी मोहम्मद असलम भी मौजूद थे। रुक करें गुजर खान का हमारे ब्यूरो चीफ मिर्जा मोहम्मद असलम की रिपोर्ट के मुताबिक गुजर खान डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर वकार हसन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान के अचानक दौरे के दौरान अस्पताल की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि मरीजों के मुमकिन हद तक इलाज मुआवजे की निस्बत खालिस इंसानियत खिदमत के जज्बे के तहत डॉक्टर्स और अमले का मरीजों के साथ हुस्न इखलाक के साथ पेश आना मरीजों और उनके लवाहिकीन में खुशियाँ तकसीम करने के मुतरादिफ होता है। इन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फरहत नवीद की काविशों की तारीफ की और कहा कि अपने साबका दौरे के मौके पर दी गई हदायत की रोशनी में
PH के अस्पताल की कारकर्दगी में मजीद निखार महसूस कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड में मरीज और उनके अटेंडेंट से इलाज बारे आगाही हासिल करते हुए कहा कि सरकारी शफाखाना में हुकूमत की जानिब से इलाज मुआवजे की मैसर सहूलियात से भरपूर इस्तेफादे के लिए अमले डॉक्टर्स के साथ अवाम को मुकम्मल ताउन करना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन नेकुकारा और तहसीलदार राजा आमिर मसूद भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के इमरजेंसी OPD ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, लेबॉर्ट्रीज, हेपेटाइटिस क्लिनिक वगैरह के जायजे के दौरान MS डॉक्टर फरहत नवीद और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमिर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बुनियादी मरकज सेहत मंदरा भरडाना के अलावा गवर्नमेंट सरवर शहीद कॉलेज का भी दौरा किया। खानगा डोगरा में पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से रोड डकैतियों के बाद बेखौफ डकैतों ने शहर का रुख कर लिया है। गुंजानाबाद इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने दुकान में घुसकर 1000 रुपए नकदी छीन ली। मुजाहमत पर दुकानदार को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। खानगा डोगरा में दिन ब दिन बढ़ती डकैती की वारदातों ने शहर को शदीद करबे मुब्तला कर रखा है। कोई सड़क महफूज है। दिन दहाड़े डाकू चौको चौराहों पर डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे हैं। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अब डाकू बिला खौफ गुंजानाबाद इलाकों में भी वारदातें कर रहे हैं। मासूम शाह रोड पर अलियास नामी शख्स की दुकान में 3 मुसल्लह डाकुओं ने घुसकर लूटमार शुरू कर दी। मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार अलियास को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जबकि डाकू 1000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। शहरी ने बाब इख्तियार से शहर के अदम तहफ़्फ़ुज़ का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अजमल शाहिद, खानगा डोगरा। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मसाना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान शाहराहों पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान काट सकेंगे। ज़ेर गवर्नमेंट सूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ई चालान की तरबियत शुरू कर दी गई। तफसील के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान शाहरात पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मुलजिमान को मकामी पुलिस के हवाले करते थे या फिर ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई का कहते ही इस सूरत हाल में चालान काटने का इख्तियार हासिल नहीं था। इनकी ड्यूटीज़ को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की आला क़यादत ने पेट्रोलिंग पुलिस को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों का चालान काटने के इख्तियारात देने का फैसला किया है, जिसकी बाकायदा इजाज़त और अथॉरिटी मिलने से पहले पंजाब भर में पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान की ई चालान के मुताबिक तरबियत शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में जिला रहीम यार खान सादिक शहीद पुलिस लाइन में DSP पेट्रोलिंग पुलिस राना नवीद मुमताज़ की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस के सीनियर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैसल ने कोर्स कोऑर्डिनेटर सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर हुसैन के हमरा पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान इंचार्ज है पेट्रोलिंग पोस्ट ठल हमजा के जावेद इकबाल, नवाकोट के अब्दुल हादी साकिब, पुल समका के शाहिद मक्की, पुलडगा के नई महमद लशारी, मंठार टाउन के सैफुल इस्लाम, मोहम्मदपुर लम्मा के गुलाम अली, कालेवाली के मोहम्मद इशफाक, लंडा फाटक के मोहम्मद शफी, मकबूल मोड़ के एजाज हुसैन, चक P173 के इफ्तिखार अहमद, बहूदीपुर के मकसूद अहमद, GM शहीद के अरशाद अहमद, कादिरवाली के बशारत अली, टाहली मोड़ के इम्तियाज़ अहमद, दीनू शाह के आसिफ हुसैन, गढ़ी इख्तियार खान के गुलाम मोहिउद्दीन, चक 188 के फैसल मुनव्वर, चौक मेतला के वहीदुर रशीद, फैसलाबाद के मलिक ज़िया और मोज़ा भारा के महमूद अहमद को ई चालान की मुकम्मल तरबियत दी।